जिन बच्चों को इस टाइम पे स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल की बजाय सड़क पे घूम रहे हैं। और टीवी नेटवर्क ने यह सोचा कि कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे एक बड़ा मैसेज, एक लार्जर पिक्चर दी जाए। हमने ये सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो ज़ाती तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें कुछ हकीकतें, कुछ तजर्बात तल्ख रहे। हमारी 7 दिन की एक्टिविटी थी जिसमें हमने सोचा हम स्ट्रीट चिल्ड्रन को एंगेज करेंगे और हमारी कोशिश ये थी कि हम इनको 7 दिन तक कॉन्टीन्यूअस पढ़ाएं। क्या वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं या नहीं? आया इन बच्चों में तालीम हासिल करने का शौक़ है या नहीं? पहले दिन जब हम निकले हमने काफ़ी बच्चों से बात की, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही थी हम क्या करना चाह रहे हैं। फिर हमें इज़्ज़तुल्लाह मिला। ए बी सी डी ई एफ जी। एक बच्चा जिससे मेरी मुलाकात हुई, जिसका नाम अकमल था, जो गुब्बारे बेच रहा था, काफ़ी गुस्से वाला बच्चा था। इधर आ जा, कैसा है? कितने गए बेटा? मैंने उससे बुलाया, प्यार से मैंने बात की, उसके साथ मैंने एक एक्टिविटी की। तुम क्यों डर क्यों गए हो? डर क्यों रहे हो? ये क्यों काम क्यों कर रहे हो? पढ़ क्यों नहीं रहे? ये मेरे पूरे बेचता हूँ, मैं मोटरसाइकिल का काम करता हूँ। अच्छा, पहले वो भी करते थे, मैं बाइक्स का करता हूँ। अभी भी करते हो? मैं तो जब छुट्टी हो- स्कूल गए हो? स्कूल जाते होते हो? नहीं। शौक है पढ़ने का? ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ। एफ। कल ना ये 10 टाइम्स ही मुझे भर के आप दोगे, लिख के लाओगे। ये ABCD आपको नहीं आता ना, आपको कॉपी भी दूंगा, बुक्स भी दूंगा। पहले दिन हम जब बैठे तो एक हमारे पास बच्चा आया जो मोज़े बेच रहा था। हमने उसके साथ बैठे, उसको अपनी एक्टिविटी में इंगेज किया। वो बच्चा पढ़ना भी चाहता था, लेकिन जब हमारे ये प्रोसेस थोड़ा आगे गया तो उसके दूसरे दोस्त आ गए जो नहीं चाह रहे थे कि वो पढ़े। हम वहीं बैठे रहे। अब बच्चे थोड़ी दूर से हमें देख रहे हैं। ये सारे बच्चे हमारे पास आए और देवर ईगर टू लर्न, और ये बगैर किसी प्रेशर के हमारे साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम इनको एक एक जो एक्टिविटी कर रहे थे हम इनको एक रिवॉर्ड दे रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारे पास इतने सारे बच्चे जमा हो गए और हमने उनके साथ एक बहुत फन लर्निंग एक्टिविटी की। हमने उन्हें इंगेज किया। बच्चों के लिए ये सारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग था। उन्होंने एक एक्सपीरियंस की एक चीज़। तो मैं एक वर्कशॉप पे गया। वहाँ पे एक कमसिन उम्र का बच्चा दिखने में दिखता था कि वो अपनी बहुत ही छोटी सी उम्र में पढ़ाई छोड़ चुका है, जिम्मेदारी की वजह से या किसी भी वजह से। बातचीत के बाद मानूस हो गया। उससे पता चला कि उसे पढ़ने का शौक बिल्कुल भी नहीं। फिर भी हमने एक्सपेरिमेंट को आगे जारी रखा और एक और वर्कशॉप जो थोड़ी सी और दूर थी, वहाँ पे हमें एक और बच्चा दिखा। दिखने में तो थोड़ी सी उम्र ज्यादा थी, लेकिन पढ़ने का शौक भी रखता था। स्कूल गए हो कभी? हाँ, छोड़ दिया। क्यों? वैसे ही बाप भी बस टांग नहीं था, बस वैसे ही, इसलिए मजबूरी तक काम कर दिया। मैं आपको पढ़ाया करूँगा तो पढ़ना चाहोगे? हाँ, जाओ। चलो फिर कल मुलाकात होती है। हाँ, कल आपको पढ़ाने आते हैं। हाँ, ठीक है।
मैं कबाड़ का काम करने वाले बच्चों के पास गया। पहले तो वो बच्चे मुझे देखकर घबरा गए, लेकिन फिर उनमें से एक बच्चे ने हिम्मत की और मेरे साथ बात की। मैंने उनसे पूछा, क्या आप तालीम हासिल करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल तालीम हासिल करना चाहते हैं। मैंने उनको एक जगह मुतय्यन की और उनसे कहा कि कल फिर 12 बजे मुलाकात होगी, अपने दोस्तों को भी लेके आना, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज। अगले दिन जब हम निकले ढूंढने पे इज़्ज़तुल्लाह को, तो हम ढूंढते रह गए कि इज़्ज़तुल्लाह कहाँ है। जो जगह हमने उससे बताई थी वो वहाँ पे हमें नहीं मिल रहा था। हमने काफ़ी देखा लेकिन हमें नहीं मिला। हम सबके लिए एक बड़ी इमोशनल सी मोमेंट थी। ताबिश उसको ढूंढ रहा था आगे पीछे, और उस बच्चे ने खुद अपना रास्ता तलाश कर लिया। वो मेरी तरफ आ गया, वो मेरे पास आके बैठ गया। फिर ताबिश भी आ गया। ताबिश ने उसे जो होमवर्क दिया था उसने अपनी आस्तीन में रखा हुआ था, यहाँ से उसने निकाला कि, और वो बड़ा शाय था बच्चा। उसने कहा कि मैं होमवर्क करके लेके आया हूँ। मेरी खुशी जो थी वो एक और लेवल पे पहुंच गई थी कि इज़्ज़तुल्लाह मेरे ही कॉलीग के साथ बैठ के, मेरी टीम के साथ बैठ के मज़ीद पढ़ने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ है। मैंने अकमल को काम दिया था कुछ, और उसे मैंने बोला था कि कल मैं दोबारा यहीं पे मिलूँगा तुमसे। सो मैं दूसरे दिन भी गया, उससे अगले दिन भी गया। मैंने लोगों से पूछा, मैंने उसे ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं पे भी दोबारा नज़र नहीं आया। मैं बच्चों से मुख्तस की हुई जगह पर गया, लेकिन बच्चे वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बच्चे नहीं आए। मैं शाम को फिर कबाड़ वाली जगह पर गया, वहाँ देखा बच्चे वहाँ भी मौजूद नहीं थे। मैंने वहाँ मौजूद एक शख्स से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। उस शख्स ने मुझे जो जवाब दिया वो सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। अब बात ऐसी है ना कि भाई गरीबी है, वो पढ़ाई नहीं चाहते, और अगर पढ़ाई कर ले तो ये काम कौन करेगा। अगले दिन हम उसी जगह गए जहां पे ज़करिया काम कर रहा था, लेकिन इस बार वो उधर नहीं था। चंद दिन बाद हमारा गुजर उसी जगह से हुआ, लेकिन इस बार ज़करिया की जगह हमारी उसके उस्ताद से मुलाकात हुई। हमने उसके उस्ताद से ज़करिया का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे पढ़ने की इजाज़त खुद नहीं दी थी। हमने उनके फैसले की वजह पूछी तो उन्होंने ये कहा कि जो काम ज़करिया को सौंपा गया था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक मदर थी, उन्होंने अपने 2 बच्चों को भेजा कि देखो क्या एक्टिविटी हो रही है, उसके साथ जाके उस एक्टिविटी का हिस्सा बनो। तो वो बहन भाई दोनों हमारे पास आए, उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने इज़्ज़तुल्लाह को पढ़ाना शुरू कर दिया। यही वो एलिमेंट है, यही वो माहौल है जो स्कूल क्रिएट करता है, बच्चों को इंगेज करता है, और वही तालीम स्कूल देता है जो हमने इस टाइम पे एक मजमे में इकट्ठा करके उनको देनी शुरू कर दी। बच्चों के साथ बड़ों ने भी इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया। मार्केट में मौजूद लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मिशन जो मेरा ये है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, और जैसे मैं खजल खराबी काट रहा हूँ मेरे बच्चे ना काटें। 6 बच्चे हैं मेरे, 4 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अच्छी तालीम मिले। ये मुआशरा है, इसको ये तवज्जो देनी चाहिए तालीम पे। तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। इस एक्टिविटी के बाद हमारी पूरी टीम की ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि लर्निंग स्पेसेस बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बच्चे आ रहे थे, लेकिन उसके दरमियान भी हमने एक जो तकलीफ दे चीज़ देखी कि एक बड़ा बच्चा उन सबको मना कर रहा था कि तुमने यहाँ पे नहीं आना। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने यही कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, इनको पैसे दें। यानी इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों को घर से ये सिखा दिया जाता है कि आपने पैसे लेके वापस घर आना है। भूख इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी है। ये इख्तिताम नहीं, आगाज है रोशनी और शऊर की तरफ। एक जज्बा है और लगन है हसूल इल्म और फ़रोग़ तालीम की तरफ। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 22.8 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है वो स्कूलों से बाहर हैं। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का स्कूल से बाहर होना पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्री है।
तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और हर बच्चे को ये हक मिलना बहुत लाजमी है। अगर हमें पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमें तालीम में इन्वेस्ट करना होगा।